हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में हम देखे थे कि चांग नोबा को पूछ रहा होता है क्या तुम बिग माउस हो। अब मीहू हेजन को कॉल कर रही होती और वो फोन रिसीव नहीं करने पर टेक्स्ट करती है कि यहाँ पावर ऑफ हो गया है, इसीलिए प्लाज्मा फेरेसिस नहीं हो पा रहा है और मेरी जाना लेट हो सकता है, हम क्या करेंगे। तो रोहा रिप्लाई देता है कि अभी मैं बात नहीं कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, सुबह मैं तुम्हें कॉल करूंगी। और जो प्लेस में हेजन की मौत हुई थी वो प्लेस रोहा अपनी पीए के थ्रू साफ करवा रहा था और अलार्म ऑन हो जाता है। यहाँ पुलिस गन पकड़ते हुए फायरिंग के लिए सेट हो रहे थे और जेलर को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे थे, जो कि कुछ पुलिस ऑफिसर को कंट्रोल में रखते हुए बोल रहे थे कि वार्डन के साथ हमारा बात करवाओ। इनका को चांग जो कार्ड में इशारा दिया था पास्ट में, उसका रिवर्स चाहता था अब नोबक अपने आप को बोल रहा था कि मैं एक ही आदमी हूँ जो अकेला तुम्हारा अगेंस्ट खड़ा हो सकता हूँ। आसान भाषा में बोलो तो अपने आप को बिग माउस से बता रहा था। और चांग पूछता है कि तुम मुझे यूज क्यों कर रहे हो। तो नोबक बोलता है कि मुझे मेरी बेटी को ढूंढना है, ये मामलों में तुम खुद इन्वॉल्व हो गए थे, मैं तुम्हें नहीं बुलाया था। मतलब रोहा की कहने पर ही चांग ये मामलों में इन्वॉल्व हो गया था। और चांग बोलता है कि एंड तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा मुझे, तुम मुझे नहीं मारोगी, मुझे छोड़ दोगी। और नोबक कुछ नहीं बोलता है ये सुनने के बाद। डॉक्टर सियो का पेपर वो इसीलिए चाहता था ताकि उसके थ्रू वो अपनी बेटी को ढूंढना चाहता था। चांग के पास अब कुछ भी ऑप्शन नहीं था, वो एक केस से कैसे निकल सकते था। यानी बिग माउस यानी कि नोबक उसे मार देगा अगर वो नहीं भी करेगा। और ये सुनने के बाद चांग बहुत हंस भी रहा था और रो भी रहा था साथ साथ। और चांग नोबा को एक ऑफर देता है। जो आदमी जेल में जो लाइट ऑफ किया था, जो प्रीवियस एपिसोड में हम देखे थे, वो आके यहाँ सुन रहा था कि ये दोनों की बात कर रहे थे कि चांग कहाँ है, सिस्टम में तो दिखाई नहीं दे रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें मीहो को मार देना चाहिए। और ये सुनने के बाद वो नोबा को कॉल करके बता देता है। तो नोबा चांग को बोलता है कि तुम्हारी वाइफ डेंजर में है। तो इस सुनने के बाद चांग वहां से भाग जाता है और मीहो यहाँ साइको की सलाइन चेक कर रही होती। तब साइको से पूछता है कि बाहर क्या चल रहा है। तो मीहो बोलती है मुझे खुद भी नहीं पता। अब चांग कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम यहाँ से निकल जाए। मीहो इस सुनने के बाद वहां से चली जाती है और मीहो को जाते हुए देखने के बाद वो अपनी लॉकअप खोलने की ट्राई कर रही थी और मीहो सारे की सारी ब्लड सैंपल निकाल के अपनी बैग में लेके निकल रही थी वो प्लेस से, पर एंट्रेंस गेट लॉक था। और चांग को कुछ पुलिस ऑफिसर देख लेते हैं और फाइटिंग उनके बीच शुरू हो जाता है और मीहो इंजेक्शन लेके नीचे छुप जाती है और चेयरमैन यंग उनकी टीम वहां पहुंच जाते हैं, जहां वो ऑफिसर को संभालते हैं और चांग को बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ भी गेट लॉक था। चांग यहाँ सोच रहा था मैं क्या करूंगा। तब युनगप वहां आके उसे बोलता है कि मुझे फॉलो करो। अब युनगप, नोबक और चांग तीनों एक दूसरे वैसे जाते हैं और पासवर्ड भी उसे मालूम था क्योंकि वो पहले तो वार्डन रहा होता है ना। तो चांग आगे बढ़ता है। अब ऑफिसर मीहो को देख लेता है तो मीहो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ऑफिसर को इंजेक्शन दे देती है। कुछ जेलर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे तो मीहो उनके ऊपर गैस स्प्रे कर देती है। अब एक जेलर चाकू लेके मीहो की तरफ बढ़ रहा था तो वो साइको आ जाता है और उसे मार देता है। वो मीहो को प्रोटेक्ट करते करते बहुत इंजर्ड हो गया था तो मीहो उसकी ट्रीटमेंट कर रही होती। सूचल वहां आके उसे मार देता है, मतलब उसे शूट कर देता है उसके पैर पर और मीहो को मारने ही वाला था तब चांग आ जाता है और उसे इतना मारता है जैसे उसका जान ले लेगा। और पर मीहो उसे सही टाइम पर ही रोक लेती है। तो नोबक और युनगप दोनों वहां पहुंच जाते हैं और सूचल को देखते ही युनगप उसे शूट कर देता है, उसका वही मौत हो जाता है। और जिहुन एल्डर को प्रॉमिस करता है कि मैं बिग माउस को पकड़ के ले आऊंगा आपके लिए, और नहीं पकड़ पाओगी तो कंपनी का कंट्रोल उसे खोना होगा, ये भी उसे वार्निंग देते हैं। और जो ही डॉक्टर सियो का पोस्ट लेना चाहती थी अब, और ये सुनने के बाद एल्डर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे इजाजत भी दे देते हैं। और ये सब देखने के बाद जिहुन बहुत गुस्सा हो जाता है तो दोनों के बीच यहाँ थोड़ा बहुत फाइटिंग हो जाता है। और उनके जाने के बाद ये इतना गुस्सा था कि दोहा का नाम चिल्लाते हुए वो अपनी ब्लेजर के साथ ही फाइटिंग कर रहा था खुद। और मीहो और साइको और चांग दोनों का ट्रीटमेंट कर रही होती है मीहो, और पुलिस उनको चारों तरफ से घेर चुके थे। और नोबक बोलता है कि तुम्हारा शर्त मुझे मंजूर है और तुम्हें अपना प्रॉमिस रखना होगा। अब चांग जिहुन को कॉल करके बताता है कि मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद जिहुन बहुत खुश हो जाता है और दोहा का फोन नहीं उठा रहा था सूचल, तो वो सोचता है कि मैं जेल जाके खुद देखना चाहिए
जब वो जेल के पास पहुंचता है तब देखता है कि जीहुन भी वहां पहुंच जाता है और चांग नोबा को हैंडकफ करते हुए गाउन दिखाते हुए बाहर लेकर आता है। तो पुलिस उनको छोड़ देते हैं और ये प्लान ये दोनों के बीच पहले ही हो गया था। और बिग मॉस यानी कि नोबाक जो जीहुन की सामने लेके आता है और जीहुन बोलता है कि मैं कब से तरस रहा था तुम्हें देखने के लिए बिग मॉस, और साथ साथ वो ब्लड सैंपल भी मीहो जीहुन को दे देती है जो मॉडल इनमेट से वो लोग कलेक्ट किए होते हैं। और डोहा का प्लान अब फेल हो गया था, मतलब ये दोनों की जो मारने का प्लान था वो फेल हो गया था और चांग बिग मॉस को पकड़ लिया था तो उसका इनोसेंस भी प्रूव हो गया था जिस वजह से वो भी फ्री हो गया था। और चांग और सुनते दोनों को मीहो और उसके पापा वेलकम करते हैं उनकी न्यू लॉ फिल्म में, जो लॉ फिल्म और रेंट पर ले गए थे। अब उनके पास केस की कमी नहीं होता है और चांग बहुत फेमस बन गया था कोरिया में ये बिग माउस केस के चलते चलते। अब मॉडल इनमेट के ब्लड सैंपल इनके पास ही मौजूद था हमें दिखाया जाता है और ये तीनों से मीहो तब ब्लड कलेक्शन कर ली थी जो ब्लड ओ जीहुन को ही दे दी थी। और हेजिन मिसिंग हो गई थी ये बात मीहो शक कर रही थी, मतलब उसे थोड़ा बहुत पता चल गया था। और हेजिन की बॉडी को ये लोग कहाँ शिफ्ट कर रहे थे हमें दिखाया जाता है। और बिग माउस का अटर्नी अब चांग बन गया था जिसलिए चांग अब फेमस मॉडल बन गया था। और चांग एक पेपर में यहाँ साइन करने के लिए बोलता है जो कि बेल अप्लाई करने का पेपर था। और चांग को पता था कि डोहा उस दिन सोशल को ही ऑर्डर दिया था उनको मारने के लिए, पर कुछ भी सबूत नहीं था उसके पास एक्शन लेने के लिए। वो ब्लड सैंपल एल्डर को दे देता है। नोबा को पकड़ लिया था यानी कि बिग मॉस को, इसीलिए तो कंपनी का पेपर एल्डर उसे दे देते। तब जो ही यहाँ आके बोलती है कि हमें न्यूज देखना चाहिए, जहाँ मीडिया वालों को चांग बता रहा था कि मैं बहुत जल्दी डॉक्टर सियो की डेथ के पीछे की वजह अनकवर करने वाली हूँ और ये सब के पीछे एक इम्पोर्टेंट फिगर का हाथ है। और ये सुनने के बाद एल्डर अब जीहुन से वो पेपर लेके टुकड़ा बना लेते और चेयरमैन कांग ये सब के पीछे है ये बात हेजिन खुद इनको बता दी थी। मीहो हेजिन के बारे में पूछने पर डॉक्टर हान थोड़ा घबरा जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये सबसे वो शक कर रही होती है कि शायद उसकी डेथ हो गई होती है और मीहो मॉडल इनमेट को फॉलो करने के लिए जाती है और ये बात अपने पापा को भी बता देते हैं। और ये सुनने के बाद सुनते हुए उसके पापा उसके साथ जाने के लिए निकल रहे थे और जीहुन वहां पहुंच के बोलता है कि बिग मॉस का अटर्नी होना तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, हमारा पैसा वापस लाके देना होगा और ऐसा करोगे तो तुम्हें हम अपनी फैमिली का हिस्सा मानेंगे। चांग बोलता है तो ये बात खुद चेयरमैन कांग को बोलो, यहाँ आके बोले मुझे। और मीहो दूर से मॉडल इनमेट को देख रही होती है जहाँ लोग अंदर जा रहे होते और मीहो बाहर वेट की थी उसके पापा के साथ बात कर रही होती है। अब देखती है कि गैस लीक हो रहा है और लोग बाहर आ रहे हैं। उसे याद आ जाती है कि साइको भी इनके साथ अंदर गया था तो उसे ढूंढने के लिए अंदर चली जाती है और फाइनली उसे बचा लेती है जो कि गिरने वाला होता है। और चेयरमैन यहाँ डोहा को बोल रहे होते हैं कि मुझे मेरा एक फ्रेंड तब रोका था ये रिसर्च करने से पहले, क्योंकि ये रिसर्च करने से लोगों का जान को खतरा हो सकता है, पर ये अपनी बातों से नहीं हटे थे। और वो फ्रेंड और कोई नहीं था, वो था डोहा का दादाजी। और डोहा यहाँ पूछता है कि उनके साथ क्या हुआ तो चेयरमैन बोलता है पता नहीं, उनका डेथ हो गया होता है और डोहा उनका मौत कैसे हुआ ये याद कर रहा होता है। डोहा बोलता है कि बिग माउस को बेल से आने दो तब हम लॉ के थ्रू कुछ करवाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि बिग माउस का बेल हो गया होता है और नोबाक एक सेफ था हमें पता चलता है। और ये जो बिग माउस का सिंबल होता है ये सिंबल उसका रेस्टोरेंट का सिंबल था। और नोबाक मीहो और चांग दोनों को आज रात यहाँ खाना खाने के लिए बुलाता है और 9 बजे किसी के साथ वो नेक्स्ट डे उसे मिलाने वाला था ये भी बोलता है। और वो एक लॉकेट को देख रहा होता है, चांग उसे देख रहा होता है और चांग अपने मन में एक सवाल आ रहा होता है कि ये गैंगस्टर का सिंबल है तो ये ऐसे खुले आम पब्लिक प्लेस में है पर किसी के नजर में किसे नहीं आया। पर यहाँ हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोबाक एक ड्रॉर ओपन कर रहा होता है और वहां से ब्लास्ट हो जाता है हमें दिखाया जाता है। और चांग ये देखने के बाद बहुत शौक हो जाता है कि ये सब कैसे एक ही सेकंड में हो गया और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और नोबाक का डेथ सुसाइड था या फिर ये प्री प्लान था ये बात हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और एपिसोड में हमें ये भी पता चला है कि इंसिडेंट के बाद ये भी सोचने वाला चीज है कि नोबाक बिग माउस है या नहीं। अगर बिग माउस है तो इतनी जल्दी कैसे उसका जान जा सकता है, मतलब मेरा ये मानना है। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।